आप सर पे दुपट्टा ले लें, मेरी एक ये विश है, छोटी सी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या हो जाएगा? एक मेरी वैसे मेरा ये इंडिविजुअल राइट मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइव कैमरे में आप एक दफा अपने सर पे दुपट्टा ले लें। वो क्यों? मेरे पास राइट है। आप एक दफा लें तो सही ना। आपको जब सर पे दुपट्टा हो तो आप जरा कुछ और फील करेंगी। सेकुलर होने का मतलब है कि आपने बराबर रखना है। अगर आप बराबर नहीं रख सकते तो आप कहाँ के सेकुलर हैं। और यहाँ पर भी मुस्लिम उम्मा को खड़ा होना चाहिए। हिजाब अगर कोई पर्सनल इंडिविजुअल लेना चाहता है तो वो ले, और एथलीट लेना चाहती है तो वो भी ज़रूर ले। और ये सेकुलर कंट्रीज ऐसा नहीं करते। किसी सेकुलर कंट्री का मतलब है कि हर बंदे को अपना मजहब अपने तरीके से करने की कर सकता है और आज़ादी है। ये सेकुलर कंट्री का निशान। दोस्तों, पाकिस्तान में अगर कोई लड़की खुले बाल लेकर अगर बाजार में निकलती है और काम करती है, न्यूज़ रिपोर्टिंग करती है, तो कोई ना कोई एक ऐसा जाहिल मिल जाता है जो कि ये कहने से नहीं चूकता है कि आपका दुपट्टा किधर है। आप प्लीज दुपट्टा सर पे रख लीजिए। दोस्तों, वीडियो का टॉपिक है फ्रांस बैन हिजाब। इसको लेकर डिस्कस हो रही थी और भारत को भी सेकुलरिज्म का बहुत बड़ा ज्ञान दिया जा रहा था। तो दोस्तों, देखते हैं इन पाकिस्तानी पढ़े लिखे लड़कों की राय। भारत के खिलाफ तो काफी ज्यादा नेगेटिविटी है, फ्रांस के लिए भी ये क्या बोल रहे हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। करें आप फ्रांस की, और फ्रांस और इस्लाम को लेके बहुत ज़्यादा हमें कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सुनने को मिलती है। फ्रांस के अंदर पेरिस ओलंपिक्स होने वाले, जिसमें उन्होंने कहा है कि जितनी भी एथलीट्स होंगी, स्पेशली गर्ल्स, वो हिजाब वेयर नहीं कर सकती। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है फ्रांस को क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि बार बार जो है फ्रांस इस्लाम के ऊपर अटैक करता है। कभी कहता है हिजाब नहीं लेना, कभी कहता है फ्रांस के अंदर इस्लाम को जी बैन कर दें। तो इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि भाई मेरा इस्लाम से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं एक सेकुलर मुल्क हूँ और यहाँ पर सब जो फ्रांस की तरफ से जो पार्टिसिपेट करेंगे, जितनी भी एथलीट्स गर्ल, वो स्कार्फ यानी हेड स्कार्फ वेयर नहीं करेंगी, वो हिजाब नहीं करेंगी। एज अ मुस्लिम कंट्री हम पाकिस्तान के अंदर खड़े हैं, फ्रांस के इस गेम्स के अंदर ये इस्लामिक टच के बारे में आप क्या? तो ये कि वो सेकुलर कंट्री है, ठीक है। इंडिया इज़ आल्सो सेकुलर कंट्री। जैसे आप पहले बता रहे थे, इंडिया में इस तरह का हुआ था। बेशक मुस्लिम उम्मा ने इस पर आवाज़ उठाई थी। देखें, जब आप सेकुलर कंट्री होते हैं तो आपके रूल ऑफ लॉ होता है कि सबको बराबर रखें। जब आप बराबर नहीं रखते हैं, सेकुलर होने का मतलब है कि आपने बराबर रखना है। अगर आप बराबर नहीं रख सकते तो आप कहाँ के सेकुलर हैं। और यहाँ पर भी मुस्लिम उम्मा को खड़ा होना चाहिए। वो किस तरह हिजाब को वेयर करते हैं नहीं करते, अगर तो वो वेयर करना पसंद करते हैं तो उनको बैन नहीं करना चाहिए और मुस्लिम उम्मा को इस पर स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए। हमने देखा बहुत सी एथलीट्स ने स्कार्फ पहन के गेम्स खेली हुई हैं, ठीक है। अब फ्रांस ने अपनी जो फ्रांस की गर्ल्स हैं उनके ऊपर बैन लगाया। आपने कहा कि इंडिया भी एक सेकुलर कंट्री है, तो जब इंडिया ने कहा कि स्कूल के अंदर हिजाब वेयर नहीं करना, पाकिस्तान समेत जगह जगह जुलूस निकल आए थे कि जहाँ वहाँ पे इस्लाम खतरे में है, इस्लाम ये हो गया वो हो गया। फ्रांस की बात आई कि भाई वो तो मुल्क है, वो तो कुछ भी कर सकता है। तो हमारी एज अ मुस्लिम इंडिया के लिए पॉलिसीज कुछ और हो जाती हैं और फ्रांस के लिए कुछ और हो जाती है। देखिए, यहाँ पर ना बचपन से एक इंडिया हिंदू मुस्लिम के खिलाफ किया जाता है, उनको भी चूरन बेचा जाता है। हिंदू मुस्लिम चूरन बेचा जाता है, पॉलिटिसाइज किया जाता है पब्लिक को, उनके इमोशंस को जरा हाईलाइट किया जाता है, जबकि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अच्छा, फिर? और ये चूरन बेचकर हमें ये सिखाया जाता है हिंदू अगर उनके खिलाफ होता है तो सारे बोलते हैं, ठीक है। अगर ये फ्रांस कर रहा है तो मेरा ख्याल है कि हमें सबको मुत्तहिद होकर इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। और ये एक मेरे मुताबिक ये एक बहुत ही गलत स्टेप है फ्रांस को। इसको बैक लेकर उनको ये स्टेटमेंट देनी चाहिए कि हिजाब अगर कोई पर्सनल इंडिविजुअल लेना चाहता है तो वो ले, और एथलीट लेना चाहती है तो वो भी ज़रूर ले। और ये सेकुलर कंट्रीज ऐसा नहीं करते। किसी सेकुलर कंट्री का मतलब है कि हर बंदे को अपना मजहब अपने तरीके से करने की कर सकता है और आज़ादी है। ये सेकुलर कंट्री का विश अगर आप पूरी कर दें। हाँ, क्या? लाइव आप सर पे दुपट्टा ले लें, मेरी एक ये विश है, छोटी सी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या हो जाएगा? एक मेरी वैसे मेरा ये इंडिविजुअल राइट मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइव कैमरे में आप एक दफा अपने सर पे दुपट्टा ले लें। वो क्यों? मेरे पास राइट है। आप एक दफा लें तो सही ना। आपको जब सर पे दुपट्टा हो तो आप जरा कुछ और फील करेंगी। एक दफा लेके तो नजर का मसला है। ना आपकी नजर का मसला है। आप एक दफा लेके देखें। नहीं, ऐसा मैं वैसे मेरी बात माने, अगर आप अच्छा फील ना करें, मैं ऐसे भी जो जुर्माना ना अच्छा, मतलब आपकी नजर में अच्छा फील होगा तो मैं अच्छा फील करूंगी। मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ। आप उनके राइट ऑफ लाइफ को जो है जरा बैनिश करने की कोशिश करें, प्लीज डोंट। ये मेरा राइट है ना, ये मेरा पर्सनल राइट है। मैं तो एक एडवाइस दे रहा हूँ ऑन द मुस्लिम। ये एडवाइस आप उन मर्दों को भी दिया करें ना जो कि गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, जो बच्चों को हैरास करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को जो है गलत रास्तों पे लेके जाते हैं। कुछ जो है हमारे उन मौलाना को, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर सिर्फ इस्लाम इसी ही मतलब ये लड़कियों ने इस्लाम को आगे बढ़ाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जितनी कोशिश करते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, किसी के साथ बुरा नहीं करते, किसी का हक नहीं मारते। तो अगर इस्लामी पाकिस्तान की बात करें तो ज्यादा जो गुनाह मर्द करते हैं कि औरतें करती हैं?
फिलहाल तो आजकल जो नजर आ रहा है ना, काम के मुताबिक वो होते हैं। मजबूर औरतें कर रही हैं। ले अब हकीकत बता मर्दों रहा को हूँ, मजबूर औरतें मजबूर कर रही हैं गुनाह करने के लिए। सिंपल सी बात है। क्या क्या मजबूर आप कर किसी भी यूनिवर्सिटीज में चली जाएं, हाँ। किसी भी बाजार में चली सर जाएं, 6 माह की बच्ची का रेप हो जाता, उसने मजबूर किया होगा मर्द को कि मेरा रेप करो। ये सिर्फ बातें होती हैं। बात ठीक है ना? जी हाँ। बात इतनी सी है, ये जो फ्रांस ने कदम उठाया है, हाँ। ठीक है, हम इससे डिसएग्री करते हैं। अच्छा। हर बंदे का अपना राइट है, ठीक हो गया, ठीक है। बिल्कुल। वो वेयर करे या ना वो वेयर करे या ना करे, हम वहाँ गेम खेलने गए हैं, वहाँ मजहब खेलने नहीं गए। नहीं, दूसरे कंट्रीज के लोग पहन सकते हैं, जो फ्रांस की लड़कियां हैं ना वो नहीं वेयर कर सकती। ठीक है, वो उनका अपना एक अपनी कंट्री है, अपनी वो है। उनका लाया बात- जाए उसको आप include सपोर्ट करें हैं फ्रांस मैं ये यानी इस तरह सपोर्ट कोई कर रहा हूँ। secular देखिए, state एक है मेरा तो- घर है, एक मेरा घर है, उस घर में मैं अगर ला बनाता हूँ कि 8 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा तो ना निकले। ये मेरा घर है, मेरी मर्जी चलेगी। कौन आउटसाइडर आके कोई कहेगा कि भाई आप 10 बजे बच्चों को बाहर निकालें? वो कह रहा है फ्रांस और फ्रांस की मर्जी। देखें, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। अच्छा, कैसे? बात ये है कि हर अब ये भाई खड़े हैं, इनका एक अपना नज़रिया है, इन भाई का अपना नज़रिया है, मेरा अपना नज़रिया है, ठीक है। आप एक रूल पास करा के 1 2 3 बंदों को एक लाइन पे चला रहे हैं, जबकि वो चल ही नहीं सकते। मैम काइंडली मैं सही है। बता देना चाहता हूँ, इमिग्रेशन लॉ के मुताबिक फ़र्ज़ करें कि अगर आप यूएसए का वीज़ा लेते हैं तो आपको एज अ इमिग्रेंट वहाँ पे शो करना होता है कि आप वहाँ के स्टेट के लॉज को फॉलो करेंगे। बिल्कुल, क्या आप वहाँ कह सकते हैं कि हम वहाँ के लॉज को फॉलो नहीं करेंगे? कि आपको वहाँ के वीज़ा या ये इमिग्रेशन आपको देंगे? पहले मानना पड़ता है। पहले मानना लास्ट देखें, फिर हम ऐसी कंट्री में जाए ना, ठीक है। फिर आप बात ये है, में पार्टिसिपेट ही ना करें। ना करें, हमने कहा है करने को, ना करें। अब वो क्रिकेट भी तो खेलते हैं ना सब, ठीक है। आपके 100 इख्तलाफात हैं, सही है। हमें चाहिए हमारे जितने उलमा हजरात हैं, ठीक है, वो आवाज़ उठाएं। क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्योंकि ये सब एक ही नहीं है। सही इंडिया है? में जब हिजाब इशू हुआ था तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ हो गया था कि भाई इंडिया के अंदर मुसलमान औरतों की रिस्पेक्ट नहीं हो रही। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि स्कूल के अंदर, हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में कितने स्कूल ऐसे हैं जो यूरोपियन टच पे बने हैं, वहाँ पर सिकाफ और नहीं है, तो हम भी वो नहीं पहन सकते लाइफस्टाइल ना। आजकल तो यूनिवर्सिटीज में भी ये नहीं चीजें पहनते, बैन है। तो जब इंडिया ने किया तो फिर हमने इतने प्रोपेगेंडा बनाया, बायकॉट मैं इंडिया, बताता हूँ, मैं इंडिया ने बताता गलत हूँ, किया। शायद मैं आपने बताता हूँ। वो शायद आपने एक छोटा सा क्लिप देखा था कि किसी मर्द ने, मेरे ख्याल से आई थिंक, किसी लड़की का हिजाब खींचा था, शायद आपने देखा हो। इसी वजह से वो, हाँ, इसी वजह से वो मामला ज्यादा बड़ा था। बड़ा था, उसके बाद फिर बैन भी हो गया था ना कि स्कूल में नहीं पहनना। हाँ, आई थिंक मेरे ख्याल देखिए, में पाकिस्तान वाले जो हैं वो इंडिया के खिलाफ तो हमेशा से ही हैं। अच्छा, आप फ्रांस से क्यों है? खिलाफ क्यों? निकले ना, हाँ। आप क्यों नहीं निकलते? यही तो फ्रांस मेरा के खिलाफ? सवाल है। यस, ये वो point इसलिए पकड़ा। नहीं निकलते क्योंकि आपने तलवले चढ़ लें अंग्रेजों के, आपने वहाँ जाना नहीं। इनमें से कौन जाएगा इंडिया? कोई भी नहीं जाएगा। अभी किसी दिखाए को बोले, कैमरा दिखाए अभी कितने किसी लोग को हैं। बोले फ्रांस जाना है, वो कहेंगे हम अपना घर बार छोड़ते हैं, हाँ। हम फ्रांस चलते हैं। हाँ, इसलिए नहीं बोल सकते। सही है, टैलेंट ही नहीं है। अभी ये तरीके लब्बैक वाले हैं, इस्लामाबाद बैठे हुए थे, हाँ। ठीक है। किस लिए बैठे हुए थे? हाँ। क्यों बैठे हुए हैं भाई? आप ये भी बात उठाए ना कि फ्रांस इस तरह से कर रहा है, आप उठा ही नहीं मतलब रहे। इंडिया के खिलाफ सब बोलेंगे बिना इंडिया- जरूरत। वो वोट ले लेना इन्होंने, हाँ। वोट लेना है ना, वोट किस लिए लेना है? वो आपने इंडिया को, मोदी को बुरा भला कहना है, हाँ। वोट ले लेना सर, कैमरे की है, तरफ, ठीक हाँ, है। ठीक है। आपने वोट ले लेना ठीक है। आप है। बोले जरा फ्रांस को, हाँ। आप बोले जो फ्रांस बाइडन कहेगा को, मेरा पैसा दो। तो वही तो जो बाइडन को बोले आपको, बंदे बंदे के अपने जो पैसे बाइडन देने हैं। अभी आपकी कॉल लगाएगा IMF को कि इनके सारे जो आने वाले पैसे सारे खत्म कर दो, सर, इसलिए नहीं आपको बोलते IMF ये। में इंडिया का भी शेयर आने वाला है। वो आएगा। इंडिया किधर है, हाँ। हम किधर हैं? वो चांद पे पहुंच गए। हम यही देखते रहते हैं, KPK के अंदर आज ईद हो रही है, लाहौर में कल ईद हो रही है। हमारा चांद ही नहीं, एक सिर्फ वक्त हमारा एक निकलता। चांद ही नहीं है। हाँ। हमारा एक चांद के ऊपर हम इत्तेफाक नहीं करते तो हम मैंगो चांद के ऊपर पहुंचेंगे। आपने बड़ी इंडिया और पाकिस्तान की बात की और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इंडिया पाकिस्तान के बीच। कोई भी टॉपिक हो, हम इधर की आवाम हो या उधर की आवाम हो, ओपनली डिस्कस। अगर इंडिया की बात करें, वो भी एक सेकुलर स्टेट है। वो कह रही है कि स्टेट का रिलीजन से कोई मैटर नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर यही मशहूर है कि वहाँ पर इस्लाम रिलीजन पे बहुत ज़्यादा अटैक है। हालांकि पाकिस्तान की हिस्ट्री देखिए, 1947 के बाद कितने इंडियन मुस्लिम पाकिस्तान आए हैं। देखें, अगर तो ये बात है तो अरे ऐसे सर, फाजिल है, ऐसे हाँ। अगर 2019-20 के अंदर एक क्रिश्चियन के ऊपर अटैक किया गया, बिल्कुल, हाँ। पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान के अंदर हुआ, श्रीलंकन थे, तो फिर ऐसे तो हमें भी फिर लोग बुरा भला बोले। और बोल रहे हैं कि और माइनॉरिटी अभी सेफ नहीं है। थोड़ी अरसे पहले हाँ। आपने एक हिंदू को जला दिया। किस लिए जलाया? हर मुल्क के अंदर कायदे आज़म ने पाकिस्तान क्यों बनाया था? इसलिए बनाया था कि हर मजहब का बंदा इधर आराम से रह सकता है, ठीक है। हम इंडिया को इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं, इंडिया में बहुत से औरतें हिजाब पहन रही हैं, हाँ, बुर्का पहन रही उनका हैं। पहन रही है, नहीं रोका जाता, हाँ। ठीक है ना, वो रोक सकते हैं, हाँ। ठीक है। उनके अलहदा मस्जिदें हैं। ठीक है। हम सिर्फ अटैक इसलिए करते हैं क्योंकि वो बिल्कुल साथ लगते हैं, हाँ। ठीक है। हमारी रिवाइवली चल रही है उनके साथ 1947 से, हाँ। और हमारे पास सिर्फ इंडिया ही बचता है हाँ। जिसके हम अटैक कर लें। बाकी गोरों को करके देखें, वो आपको नाम लंबे पाले तो मुझे नाम बदल देना।
तो दोस्तों भाई साहब ने तो पूरा का पूरा धागा खोल दिया लास्ट वाले ने। पहले वाले भाई साहब के जो सेकुलर वाला जो कीड़ा है उसका जवाब देता हूँ, उसके बाद में रह के सारे सवालों का जवाब दूँगा। इस वीडियो में जो बातें की गई है उन सभी का। पहले वाले भाई साहब ने जो सेकुलर का जो एक पार्ट पढ़ाया, देखो फ्रांस सेकुलर मुल्क है, भारत भी एक सेकुलर मुल्क है। लेकिन इन भाई साहब ने कहा कि सेकुलर मुल्क में जिसको जो पहनना है, जैसे पहनना है वैसे पहनने देना चाहिए, ठीक है, मानता हूँ और कोई रोकता नहीं है। लेकिन हर देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसे भारत की संविधान के अनुसार भारत रन करता है। भारत की जो सरकारी तंत्र है वो किसी धर्म या इन सब चीज़ों से नहीं चलती है। वो संविधान के रूल के हिसाब से चलती है और संविधान में इंडिविजुअल किसी के लिए स्पेशल तौर पे कोई चीज़ रखा नहीं गया है। सबको एक समान नागरिक के हिसाब से देखा गया है, रखा गया है, एक ही कैटेगरी में रखा गया है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि देखो सरकार ने एक रूल बनाया है। हर देश में अमीर, गरीब बहुत सारे पिछड़े लोग रहते हैं। उन लोगों को शिक्षा सरकारी स्कूल में मिले। अब आप बताओ कि अगर कोई अमीर का लड़का सरकारी स्कूल में आएगा, उसको अगर कोई ड्रेस कोड अगर किसी स्कूल में ड्रेस कोड नहीं है, तो उस ड्रेस में अमीर का बच्चा आएगा टिप-टॉप में, गरीब का बच्चा आएगा फटे हाल में। तो फिर वहाँ पर क्या होगा कि बच्चों की जो मानसिक विकास है वो नहीं होगा। तो इसलिए भारत की सरकार ने ड्रेस कोड बनाया है और इसको फॉलो करना पड़ता है। इसको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब कोई करते हैं। अगर यदि धर्म को अगर सब चीज़ अगर पहनने देना चाहिए तो फिर मान के चलिए जो मुस्लिम है वो अपना बुर्का पहन के आएगी, तो जो हिंदू महिलाएँ हैं वो भी अपना तिलक, तराजू और क्या-क्या जो होता है घूंघटा वो सब लगाकर आना चालू कर देगी। लड़के तिलक लगाकर आना चालू हो जाएँगे। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए सरकार का एक ये सब फैसला लिया गया है और दूसरी बात मैं करूँगा फ्रांस की। फ्रांस ने अपने देश में अपने खिलाड़ियों को मना किया है कि वो हिजाब पहन के ओलंपिक में भाग नहीं लेगी। ये फ्रांस का अपना मामला है, वो फ्रांस जाने। फ्रांस पे मुझे बात ही नहीं करनी है। इसमें इंडिया का नाम आया इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने रखा। और दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि एक पाकिस्तानी नायला जी को बोल रहा है कि आप दुपट्टा सर पे रख ले, आपको अच्छा फीलिंग आएगा। मतलब घूम फिर के पाकिस्तान में जाहिल लोग जितने हैं वो ठीक नायला जी को मिल ही जाते हैं। नायला जी के साथ-साथ बहुत भी है, निम्रा है, अनम है, बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर हैं जो लेडीज़ हैं, उन लोगों को मिल जाती है। यानी खुद टोपी पहना हुआ है, खुद दाढ़ी नहीं रखा हुआ है, खुद अंग्रेजी टी-शर्ट पहना हुआ है, शायद हो सकता है कि नीचे जीन्स भी पहना होगा, कोई उसका इस्लामिक परिधान नहीं है, लेकिन वो औरत को बोलेगा कि वो इस्लामिक परिधान के अनुसार आए, दुपट्टा रखे सर पे। भाई पाकिस्तान में जब तक ऐसी सोच रहेगी तब तक पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। और नायला खान ने बढ़िया से इनको जवाब दिया। इनका नाम नायला खान है या सायला खान, मैं हमेशा कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, लेकिन बढ़िया जवाब दिया है, मुझे अच्छा लगा है। इनको मुँह तोड़ जवाब दिया। और लास्ट में बात करूँगा मैं जो इन्होंने लास्ट वाले भाई साहब थे, उन्होंने कहा कि एक क्लिप वायरल हुई थी जिसमें भारत में किसी मुसलमान बच्ची का हिजाब खींचा गया था। बिल्कुल गलत बात है, कोई नहीं खींचा था। एक लड़की, वो कर्नाटक की घटना है, लगभग 2 साल होने वाला है। कर्नाटक की घटना है, स्कूल ने बैन किया था, फिर भी वो लड़की मुस्कान नाम की वो हिजाब पहनकर आई। उसको उसके सामने सारे लड़के वो ऑरेंज कलर का गमछा लेके उसका विरोध कर रहे थे, उसके अलावा और कुछ नहीं था। और देखो हमारे देश में क्या है, कौन क्या पहनता है उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। जैसे हिंदू महिलाएँ साड़ी पहनती है, मंगलसूत्र पहनती है, अपना जो हिंदू सनातन जो पारंपरिक परिधान है उसको पहनती है, वैसे ही मुसलमान औरतें हैं जो अपना बुर्का, हिजाब जो उनके उनके रिलिजन के अनुसार जो कपड़े हैं पहनते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। बस झूठ-मूठ का एक प्रोपेगेंडा जो फैला हुआ है जो पाकिस्तान छोड़ के कहीं नहीं है। आप हिजाब की ही बात करोगे तो एक इस्लामिक देश है जहाँ पर लगभग 95% से ऊपर सारे के सारे मुसलमान हैं, उसने भी बुर्का को बैन कर दिया है। उस देश का नाम है कजाकिस्तान। अगर आप लोगों को झूठ लगेगा तो आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा। कजाकिस्तान गवर्नमेंट का सीधा कहना है कि ये तो हमारा कल्चर ही नहीं है। कजाक कल्चर का अलग ही एक दूसरे तरीके का ही कल्चर है। हिजाब को उन लोगों ने बाहरी करार देकर उस पर बैन लगा दिया है। तो उन सब चीज़ों पे आप लोग नहीं आवाज़ उठाओगे।
बस पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इन सब चीज़ों में। लास्ट वाले भाई साहब ने ठीक कहा है कि हिंदुस्तान में कुछ होगा तो सारे के सारे विरोध करने लगेंगे। अगर किसी गोरे मुल्क में जैसे गोरे के मुल्क में अगर कुछ हो जाता है, तो किसी के मुँह से चू नहीं निकलती है, क्योंकि वीडियो में ही बोला है, क्योंकि तलवे चाटने हैं। वीज़ा लेकर उन्हीं के देश में जाना है, कमाने के लिए, सेटल होने के लिए, सारे सुख-सुविधा लेने के लिए। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? नायला खान जी ने जवाब अच्छा दिया है, और जिन-जिन भाई साहब ने थोड़ा बहुत जो इधर-उधर की बातें की थी, उन सब बातों को मैंने क्लियर किया है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।